हेलो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को आज न्याय दर्शन का तीसरा क्लास है। और आज न्याय दर्शन में हम बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर, जो 3 सूत्र प्रमुख हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछता भी है। जैसे कि गौतम मुनि का सूत्र है, न्याय सूत्र का चौथा जो श्लोक है, प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम। फिर इनके बाद देते हैं गंगेश उपाध्याय और विश्वनाथ ज्ञानाकरणम ज्ञानम प्रत्यक्षम। और इसके बाद अन्य भट्ट देते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये तीनों पूछता है। देखिए, अन्य भट्ट का तो अगर थोड़ा सा ऐसे याद बस कर लीजिए, समझने को तो समझिएगा। जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, और जन्य आ रहा है इस सूत्र में और अन्य भट्ट इसको दिए हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन मतलब इनका है कि इंद्रिय और सन्निकर्ष से जन्य मतलब उत्पन्न, या जैसे जन्य यानी जन्म लेना, तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। गौतम मुनि का जो सूत्र है उसका जो पहला शब्द है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, वो ही पूरा सूत्र है अन्य भट्ट का कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। लेकिन गौतम मुनि और आगे भी उसमें सबको दिए हैं, तो अन्य भट्ट का सूत्र आप याद कर लीजिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो जन्य ज्ञान है, नित्पन्न ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष है। गौतम मुनि के सूत्र में कहा गया है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न वह ज्ञान जो अव्यपदेश्य हो, यानी जो व्यपदेश्य ना हो, जो अव्यभिचारी हो, जो व्यभिचारी ना हो, व्यवसायात्मक यानी कि जो भ्रांति से रहित ज्ञान हो, ऐसे ज्ञान को, जो निश्चित ज्ञान हो, निश्चयात्मक ज्ञान हो। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न वह ज्ञान जो व्यपदेश्य ना हो, जो व्यभिचारी ना हो और जो निश्चित ज्ञान हो, इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। उनके बाद देते हैं गंगेश ज्ञानाकरणम ज्ञानम प्रत्यक्षम। लेकिन ये सूत्र आया इसलिए गंगेश उपाध्याय का या विश्वनाथ जी का कि जो गौतम मुनि सूत्र दे रहे हैं उसमें एक कमी है कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ही जो उत्पन्न ज्ञान होगा वही प्रत्यक्ष होगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। लेकिन जब न्याय दर्शन के प्रत्यक्ष का विभाजन किया जाता है 2 प्रकार से, लौकिक और अलौकिक में, तो अलौकिक में 3 प्रकार बांटते हैं, वो 3 भागों में विभाजित करते हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज लक्षण। ये 3 प्रकार के वो प्रत्यक्ष को अलौकिक में विभाजित करते हैं। तो सामान्य लक्षण और ज्ञान लक्षण में तो इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है, ये अर्थ में मन इंद्रिय का हो या फिर और 5 इंद्रियों का, लेकिन योगज में किसी इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता है। तो जो गौतम मुनि का सूत्र है ये प्रत्यक्ष के दूसरे विभाजन में लागू नहीं होता है। तो उस कमी को दूर करने के लिए गंगेश उपाध्याय कहते हैं कि ज्ञानाकरणम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यानी जो ज्ञान के अनंतर्य हो, जो ज्ञान के अनंतर्य हो वो प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान के अनंतर ज्ञान हो वो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, यानी कि जो ज्ञान में हो, जो ज्ञान से परे हो, वो प्रत्यक्ष नहीं है। अब सब आ गया उसमें, यानी जिसको आप जान सकते हैं, जो जानने योग्य है, जिसको जाना जा सकता है, जो ज्ञान है, वो सब प्रत्यक्ष है। तो यहाँ इंद्रिय का माध्यम ही नहीं बना, चाहे इंद्रिय से हो या बिना इंद्रिय के हो, जो जिसको आप जान सकते हैं वो प्रत्यक्ष है, गंगेश उपाध्याय कहते हैं। अब आप इस टर्मिनोलॉजी को जान लीजिए कि अव्यपदेश्य और अव्यभिचारी और व्यवसायात्मक क्या है। देखिए, अव्यपदेश्य, व्यपदेश्य का मतलब होता है जिसे शब्दों में कहा जा सके, और अव्यपदेश्य का मतलब उसे शब्दों में नहीं कह सकते हैं। अव्यपदेश्य जो है गौतम मुनि का, वो निर्विकल्प की अवस्था है, जिसमें कि किसी वस्तु को आप देख रहे हैं तो इंद्रिय का उस वस्तु से साक्षात प्रत्यक्ष होता है। उस समय उस ज्ञान में नाम जाति विशेषण आदि नहीं होता है, यानी नाम जाति विशेषण से जो रहित ज्ञान होता है
वो निर्विकल्प ज्ञान होता है, और गौतम मुनि इसी को प्रत्यक्ष भी मानते हैं। तो अव्यक्त, और उसको हम बयान नहीं कर सकते शब्दों से, क्योंकि ना उसमें नाम, जाति, विशेषण, संज्ञा कुछ है ही नहीं। तो किस शब्द में आप उसे बोलेंगे, किस शब्द से व्यक्त करेंगे? इसलिए अव्यपदेश्य बोले हैं। अव्यपदेश्य का मतलब होता है जिसे आप शब्दों में कह सकते हैं, और अव्यपदेश्य का मतलब है कि उसे हम शब्दों में नहीं, यानी निर्विकल्प की जो